कॉमर्स के सितारे। आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टाफिंग का जो आधा अधूरा रह गया था, ठीक है, रिक्रूटमेंट वाला पोर्शन, आज रिक्रूटमेंट वाला पोर्शन कंप्लीट कर देते हैं। सो आपको रिक्रूटमेंट तक तो क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो बचता है वो थोड़ा बहुत ही है, उसमें कुछ इतना है नहीं कि टाइम लग जाएगा, ठीक है। मुश्किल से एक या दो और मेरे को लगता है कि पार्ट आएंगे, बाकी तो रिक्रूटमेंट के बाद तो कुछ है नहीं। और रिक्रूटमेंट एज एग्जाम आपके लिए बहुत आईएमपी है, तो आप उसको 5 मार्क्स में तो लेके ही चलना। तो सीरियसली पढ़ना रिक्रूटमेंट को, कि रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट की क्या प्रोसेस है, ठीक है। अब देखते चलो रिक्रूटमेंट। आप भी इसकी तरह होंगे कि अभी रिक्रूटमेंट क्या होता है, तो हम समझ लेते हैं, ठीक है। रिक्रूटमेंट क्या होता है। और ये कौन सा हीरो है? हाँ, सलमान खान। सलमान खान की मूवी है मे बी तेरे नाम, ठीक है। तेरे नाम के अंदर वो जो उसका डायरेक्टर और प्रोड्यूसर होगा, ठीक है, उसने ट्राई किया होगा कि भाई लेके आते 3-4 हीरो को दिखाते कि भाई ये स्टोरी है हमारी, इस हिसाब से तुम्हारा रोल है, तो क्या तुम ये रोल करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो लोग ढूंढ के देखेंगे कि कौन से मतलब हीरो पे ये रोल सूट होगा, कौन सा हीरो इसको अच्छी तरह कर पाएगा। और वो चाहते हैं कि उनकी मूवी बहुत लंबे टाइम तक चले, लोग उसे पसंद करें, लोग उसे देखें, और ये मूवी इतनी अच्छी बने कि जिससे उनको प्रॉफिट हो, ठीक है। तो आप भी यही ट्राई करोगे कि जो भी आप अपनी कंपनी खोल रहे हो, ठीक है, उसके अंदर आप ऐसे ही एम्प्लॉय को रिक्रूट करोगे जो आपकी कंपनी के हिसाब से परफेक्ट है, आप उनसे अपना काम निकलवा सकते हो, वो आपकी कंपनी को ऐसी पोजीशन देगा जिसके आप हकदार हो, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में रिक्रूटमेंट क्या है, देखो, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग फॉर प्रोबेबल एम्प्लॉय एंड मेकिंग देम अप्लाई फॉर जॉब। सिंपल वर्ड्स में तो ये है कि भाई रिक्रूटमेंट की प्रोसेस ये बोलती है कि आप प्रॉपरली देखो कि आपको कैसा एम्प्लॉय चाहिए, और उसको आपकी जॉब के अंदर अप्लाई करो, मतलब उसको लेके आओ, ठीक है। मीनिंग क्या है? ब्रॉडर सेंस में बोलते हैं कि रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरी एट अ राइट टाइम, इन अ राइट नंबर, इन अ राइट प्लेस, विथ राइट क्वालिफाइड एम्प्लॉय। रिक्रूटमेंट की प्रोसेस ये कहती है कि आप एक्वायर करो, आप अपने एम्प्लॉय को एक्वायर करो। कब करो? राइट टाइम पे, राइट नंबर में, राइट प्लेस में, और विथ राइट क्वालिफिकेशन, ठीक है। जैसा क्वालिफिकेशन वाला एम्प्लॉय आपको चाहिए, आप वैसे एम्प्लॉय को हायर करो, ठीक है। तेरे नाम मूवी के अंदर सलमान खान की जगह पे, मतलब सलमान खान की, मतलब एक ही हीरो की जरूरत है, सलमान खान है इसलिए नाम आ रहा है, एक ही हीरो की जरूरत थी, जिस स्टोरी के अंदर हमें दो हीरो की जरूरत है ही नहीं। हम वहाँ दो हीरो लाके करेंगे क्या? क्या हमारी स्टोरी सक्सेसफुल होगी? नहीं होने वाली। तो इसका मतलब ये है कि भाई जो हमें चाहिए, जिस समय पे चाहिए, जिस जगह पे चाहिए, और जो नंबर में चाहिए, और जो क्वालिफिकेशन वाला एम्प्लॉय चाहिए, हमें उसे ही लाना चाहिए। हम उसके अलावा कुछ भी ला रहे हैं तो हमारे बिजनेस को सक्सेसफुल नहीं बनाएगा, ठीक है। फिर क्या है? सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। कहाँ कहाँ से हम रिक्रूट कर सकते हैं इंसानों को, ठीक है। इंटरनल सोर्स हो सकता है, एक्सटर्नल सोर्स हो सकता है, ठीक है। अगर मैं एक मेरी कंपनी है, ठीक है, जिसके अंदर मैं ऐसा सोर्स, मैं बोल रही हूँ, जो मेरे पास एम्प्लॉय है उसे मैं बोल रही हूँ कि भाई देखो, ये मेरे इंटरनल सोर्स को मैं बोल रही हूँ कि मैं अब तुझे प्रमोट करूँगी, मैं तुझे ट्रांसफ़र करूँगी। अब इसके अलावा मुझे ऐसा भी चाहिए कि मेरा एम्प्लॉय क्या करे, अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में से किसी ऐसे एम्प्लॉय को लेके आए जिसकी मुझे ज़रूरत है। हम करते हैं ना, हम जहाँ जॉब करते हैं, अगर वहाँ किसी एम्प्लॉय की ज़रूरत हो तो हम बोलते हैं अपने ओनर को कि भाई देखो, हमारे ध्यान में एक इंसान है जो अच्छी तरह काम कर सकता है, जो प्लेस की आपको ज़रूरत है वो उसके लिए क्वालिफाइड है। तो हम ऐसे हेल्प करते हैं रिकॉलिंग एम्प्लॉयज़, मतलब जो एम्प्लॉयज़ को हम रिक्रूट कर रहे थे जिस समय पे, ठीक है, अब उस टाइम उसकी ज़रूरत तो नहीं थी हमें, पर इस टाइम पे है। तो हम क्या करेंगे, उसको वापस रिकॉल करेंगे कि भाई तू आजा, हमें तेरी ज़रूरत है, अगर तू फ्री है तो हम तुझे ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, इतनी सैलरी दे रहे हैं, और अगर तू आएगा तो हमारी कंपनी को अच्छा लगेगा, ठीक है। प्रमोशन विद ट्रांसफर। हम ऐसा एम्प्लॉय है हमारी कंपनी का जो भाई कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो,
वो सारी सिचुएशन में फिट हो जाता है, वो सारी सिचुएशन में हमें मदद करता है, वो एक नए गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। ऐसे एम्प्लॉय को क्या करेंगे हम, और प्रोत्साहन देंगे, हम उसे प्रमोशन देंगे, हम ट्रांसफर भी करेंगे, उसका प्रमोशन वे ट्रांसफर करेंगे, सब करेंगे, ठीक है। वेटिंग लिस्ट, देखो ऐसा होता है कि जब हम कंपनी खोलते हैं या जब हमको एम्प्लॉयज की ज़रूरत होती है तो हम एक पूरी लिस्ट बना के रखते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम सारे इंसानों का नाम लिखते हैं। उस टाइम ऐसा होता है कि भाई लोग वेटिंग में पड़े हैं, उनको ज़रूरत थी जॉब की, पर हमारे पास जगह नहीं थी, तो ऐसी वेटिंग लिस्ट को हम वापस खोलते हैं और उन्हें ट्राई करते हैं कॉल करने का कि भाई देखो ज़रूरत है हमें एम्प्लॉय की, तो आप आ जाओ तो अच्छा रहेगा, ये करेगा, ठीक है। ये तो हो गया इंटरनल सोर्स के, भाई खुद के एम्प्लॉय को एक प्रमोशन दो, ट्रांसफर दो, या तो फिर उसके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को लेके आओ, वापस वो किसी एम्प्लॉय को रिकॉल करो, वेटिंग लिस्ट छानो। ये तो हो गया भाई इंटरनल। अब एक्सटर्नल कैसे कर सकते हैं? एक्सटर्नल तो बहुत ही सिंपल है, देखो एक्सटर्नल क्या बोलते हैं, एडवर्टाइज करो, या थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बात करो, ट्रेड यूनियन में डालो, थ्रू कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, रिक्रूटमेंट एट अ गेट और मॉडर्न मेथड, सारा चीज हम अंदर से पढ़ते हैं, ठीक है। देखो सिलेक्शन प्रोसीजर, अब होगा रियल टाइम कि अब हमें समझना है कि यार क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में लिखना है तो इसे हमें अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वेलकमिंग इन प्राइमरी मीटिंग्स, क्या होता है कि आप, आज मैं यहाँ बैठी हूँ, ठीक है, मैं ओनर हूँ या मैं एचआर हूँ, ठीक है। तो मैं बैठूंगी, मेरे पास होंगे 2-3 एम्प्लॉयज, ठीक है। मैं उनका क्या करूँगी, पहले तो स्वागत करूँगी और एक प्राइमरी मीटिंग बुलाएंगे, ठीक है, जहाँ पे क्या लिखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस यूनिट वेलकमिंग ऑल द कैंडिडेट्स, देन recipient make a primary inquiry and send proper candidate to recruitment officer. The recruitment officer give application form to substitutable candidate. Thus, improper candidate can be restricted from applying, and valuable time of recruitment officers, energy and money can be saved. क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम सारे कैंडिडेट को क्या करेंगे, वेलकमिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक प्राइमरी इंक्वायरी लेंगे, मतलब जो हमारे बाहर बैठाए गए इंसान होते हैं उनके थोड़ी इंक्वायरी लेंगे, और उसमें से जो एम्प्लॉयज को हमने बुलाया, ठीक है, जो एम्प्लॉयज की हमें ज़रूरत है, ऐसे एम्प्लॉयज को हम एक एप्लीकेशन फॉर्म भरवाएंगे, पहले हम एप्लीकेशन फॉर्म भरवाएंगे, उसमें से जिस एम्प्लॉयज की हमें ज़रूरत है उन्हें बिठाएंगे, और बाकी सबको बोलेंगे कि थैंक यू फॉर कमिंग, बट हमें आपकी रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, ठीक है। और देन आफ्टर हम उसे रिक्रूटमेंट ऑफिसर के पास भेजेंगे। इससे क्या होगा कि जो रिक्रूटमेंट ऑफिसर है उनका जो टाइम है, मनी है, उनका जो वैल्यूबल टाइम है वो भी बच जाएगा, उनका पैसा भी बच जाएगा, ठीक है। और जो एम्प्लॉयज यहाँ आ रहे हैं दूर दूर से, उनका भी थोड़ा बहुत टाइम बच जाएगा कि उन्हें पता चलेगा कि भाई इनको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रिसीविंग एंड स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जो हम फॉर्म भरते हैं, ठीक है, वो फॉर्म की क्या करेंगे, देखेंगे एक बार कि भाई ये जो फॉर्म भरा है उस हिसाब से ये एम्प्लॉय को हम चांस दे सकते हैं या नहीं दे सकते, देख लेते हैं एक बार क्या लिखा है। फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, recruitment officer obtain candidate information like education, qualification, experience, ability, etc. Candidate along with the application form includes various documents like mark sheet, experience certificate, skills, special skills certificate, etc. After screening, incomplete or wrong application are रिजेक्टेड। मतलब बोल रहे हैं कि जब हम एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, ठीक है, उस टाइम रिक्रूटमेंट ऑफिसर के पास सारी कैंडिडेट्स की इंफॉर्मेशन आती है, जिसके अंदर उनका एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस, उनके स्किल्स, सारी चीज़ लिखी हुई होती है। और उनको वेरी करने के लिए हम उनसे मार्कशीट मंगवाते हैं, उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मंगवाते हैं, और ये सारी चीज़ें एक रिक्रूटमेंट ऑफिसर के हाथ में जाती है। एंड देन आफ्टर हम देखते हैं कि भाई ठीक है ये सही है इंसान, इसकी ही ज़रूरत है, और यहाँ पे थोड़ा डेटा में रॉन्ग हुआ है, तो जो रॉन्ग डेटा होगा वो एम्प्लॉयज को हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। बाकी जिनकी हमें ज़रूरत है या जिनका डेटा सही है, हमारी जॉब के रिगार्डिंग है, उन्हें हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। टेकिंग नेसेसरी टेस्ट, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक टेस्ट लेंगे।
उनका आईक्यू चेक करेंगे, उनका एप्टीट्यूड चेक करेंगे, ट्रेड चेक करेंगे, फिर फिजिकली और साइकोलॉजी क्या वो हमारी कंपनी के लिए सही है या नहीं है वो देखेंगे, ठीक है। आईक्यू टेस्ट में क्या होता है कि भाई उनका कॉमन सेंस कैसा है, उनकी इंटेलिजेंस कैसी है, ये सारी चीजें हम चेक करते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या करेंगे कि जो काम के अंदर उनका स्पेसिफिक इंटरेस्ट है, वो कौन सा काम है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। और ट्रेड टेस्ट में क्या होता है कि भाई थ्रू ट्रेड टेस्ट कैंडिडेट नेसेसरी स्किल्स टू बी परफॉर्म द एक्सेप्टेड जॉब कैन बी नो। मतलब इसके अंदर हम देखेंगे कि जो जो काम में वो माहिर है, वो काम वो स्किल्स वो काम के अंदर उसका परफॉर्मेंस सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है वो चेक करेंगे, ठीक है। और वो एम्प्लॉय जो है वो फिजिकली और मेंटली सेल्फ कॉन्फिडेंट है या नहीं, उसे ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये काम जो उसको दिया गया है वो अच्छा है, उसकी हैबिट्स अच्छी है, उसका नेचर अच्छा है, उसका एटीट्यूड ऐसा है कि हाँ भाई वो काम को कर पाएगा। ये सारी चीजें हम चेक करते हैं ये टेस्ट के थ्रू। ये 4 प्रोसीजर होती है टेस्ट करने की। तो जब कभी आप अपनी कंपनी खोलो तो ये सारी प्रोसीजर को फॉलो करना। कॉमर्स इसीलिए लिया है बिजनेस करने के लिए। फिर होगा एक पर्सनल इंटरव्यू हमारे एचआर के साथ या हमारी रिक्रूटमेंट ऑफिसर टीम के साथ। कैंडिडेट हु सक्सीड फ्रॉम द अबव टेस्ट आर कॉल्ड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू। जो ये टेस्ट को और आगे के सारी प्रोसीजर को अच्छी तरह निभाता है उसे हम एक पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। In personal interview, terms and condition of a job and remuneration is cleared. In personal interview, proper care is taken so that there is a no division for the topics. मतलब ये बोल रहा है कि after this हम क्या करेंगे कि भाई एम्प्लॉय को सारे टर्म्स एंड कंडीशंस समझा देंगे कि हमारे जॉब के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, और उसके बाद उनका प्रॉपर इंटरव्यू ले लेंगे और उससे उनको पता चल जाएगा कि हमारी कंपनी किस चीज़ के लिए काम करती है, और उनका भी जो अंदर का कुछ भी प्रॉब्लम होगा वो क्लियर हो जाएगा और हम भी उन्हें सारी चीज़ें सच सच बता देंगे, ठीक है। Checking reference. Now, information regarding candidate existing or past job is obtained. The reference are given by the candidate in the application form is checked. मतलब हम कहीं भी कोई इंक्वायरी के लिए जाते हैं ना, नाउअडेज हम कहीं भी कोई इंक्वायरी के लिए जाते हैं तो वो हमसे पहले ये पूछते हैं कि भाई तुम किसके रेफरेंस से आए हो, आप अपना रेफरेंस बताओ। और ये सारी चीज़ें पूछते हैं कि आप पहले क्या करते थे, किसके रेफरेंस से यहाँ आए हो, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे फिर चेक होती है, ठीक है। प्राइमरी कलेक्शन। प्राइमरी कलेक्शन क्या होती है कि भाई एम्प्लॉयज लेके आए, अब उनका जो पास्ट रेफरेंस और अदर इंफॉर्मेशन के लेके एक पॉजिटिव रिव्यू बनाने के बाद हम वो कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं। देखो क्या लिखा है, नाउ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट प्रिपेयर्ड पास्ट रेफरेंस एंड अदर इंफॉर्मेशन आर पॉजिटिव। मतलब उनका पास्ट रेफरेंस भी अच्छा है, उनका जो इंफॉर्मेशन है वो भी पॉजिटिव है। दिस लिस्ट कंटेन मोर नंबर ऑफ कैंडिडेट देन रिक्वायरमेंट। मतलब हमें जिस हिसाब के एम्प्लॉयज चाहिए थे उसमें से हम सिलेक्ट कर लेंगे, बहुत सारे एम्प्लॉय में से कुछ एम्प्लॉय सिलेक्ट करेंगे जो हमारे काम के लिए बराबर होंगे, ठीक है। मेडिकल टेस्ट करेंगे उसके बाद कि भाई वो फिजिकली मेंटली फिट है या नहीं है, नहीं है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसके अंदर, ये सारी चीज़ें चेक की जाएगी, ठीक है। जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी वो डॉक्टर मेडिकल डॉक्टर से टेस्ट करके बता देगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेटर एंड आफ्टर आपके पास क्या आएगा, एक अपॉइंटमेंट लेटर आएगा जहाँ पे आप सिलेक्ट हो गए होंगे और आपको ये सारी चीज़ें अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सैलरी हॉलीडे क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी वो सारी चीज़ वो लेटर के अंदर लिखी गई होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, लास्ट ये अपॉइंटमेंट लेटर आ जाने के बाद हम अलॉट करेंगे उनको जो जो काम देना है वो सारी चीज़ें हम उन्हें दे देंगे, ठीक है। आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ द अपॉइंटमेंट लेटर इन बिग एंड मॉडर्न इंडस्ट्रीज इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग बिजनेस यूनिट्स पॉलिसी टॉप ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट्स एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस एक्सेट्रा आर प्रोवाइड देन वर्क इज अलॉटेड टू एम्प्लॉयज। मतलब अलॉटमेंट के बाद अपॉइंटमेंट लेटर देने के बाद बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में ये होता है कि बिजनेस की पॉलिसी क्या है वो समझाते हैं, टॉप लेवल ऑफिसर्स कौन है ये सब बताया जाता है, सबऑर्डिनेट्स कौन कौन है वो बताया जाता है, और हमारे बिजनेस का एनवायरनमेंट कैसा है वो बताया जाता है। उसके बाद उनको वर्क प्रोवाइड किया जाता
है, ठीक है, सिंपल। आई होप आपको ये वाला भी क्लियर हो गया होगा। देखो, आप जानते हैं या नहीं जानते मुझे आइडिया नहीं है, पर यूपीएससी इंडिया की फर्स्ट एग्ज़ाम है, जिसे जो डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम में से सबसे फर्स्ट में आती है, ठीक है, यूपीएससी। उसके अंदर भी ये सारी स्टेजेस इंक्लूडेड है, ठीक है। क्यों ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है? क्योंकि आप एक टॉप लेवल ऑफ इंडिया की एग्ज़ाम क्रैक करने जा रहे हो, ठीक है। तो वो जो आप इंसान क्रैक कर रहा है, वो ये सारी चीज़ के लिए सक्षम है या नहीं, वो हमारी देश की कोई भी चीज़ या कोई भी कंडीशन उसके सामने आ रही है तो वो उससे फाइट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये सारी चीज़ें उस एग्ज़ाम के अंदर टेस्ट होती, ठीक है। तो ये बिजनेस भी अगर हमको आगे लेके जाना है तो ये सारी चीज़ें हमें करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपको मैंने रिक्रूटमेंट तो पूरा बता दिया। रिक्रूटमेंट के अंदर कुछ डाउट आ रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे करो, कमेंट सेक्शन में करो, फालतू की कमेंट पास मत करो। उसके अलावा पढ़ाई की कोई कमेंट है तो ज़रूर करो, और उसके अलावा कोई कमेंट पास करो तो प्लीज़ मत करो, ठीक है। और बस इतना ही आज के लिए। फिर आगे वाला टॉपिक नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर रहा होगा। इसमें कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज़ बता देना, फास्ट लग रहा है तो बता देना, और कुछ और भी डाउट है तो भी बता देना। आई होप ये क्लियर रहा होगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।